साथियों नमस्कार। बदलता समाज, बदलती समाज की कार्यशैली, या यूं कहें कि इंसानों में मानवता खत्म होती जा रही है, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का अब दुरुपयोग होने लगा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के 100 मामले दर्ज हुए, जिनमें से मात्र 26 मामलों में सजाएं हुई है या वो सिद्ध हो पाए। बाकी 74 मामले या तो समझौता करने के उद्देश्य से लगाए गए थे, या पैसा ऐंठने के उद्देश्य से लगाए गए थे, या उनमें गवाह पलट गए। अब बात कर लेते हैं बीएनएस की नई धारा 69 की, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। इस धारा का तो जिस तरीके से दुरुपयोग लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब इस पूरी धारा के अंतर्गत क्या है, पहले रजामंदी से संबंध स्थापित होते हैं, उसके बाद जब वो संतुष्टि नहीं होती है, कोई डिमांड होती है तो वो पूरी नहीं होती, उसके बाद ये मामला लेकर फरियादियां पहुंचती है। अब ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि जो बिल्कुल बाद में कंप्लेंट के बाद इसमें या तो सेटलमेंट होता है या फिर पैसा लेकर राजीनामा होता है। अब एट्रोसिटी एक्ट की बात करें, उसमें भी यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो रक्षा के लिए कानून बने थे और जो कई गंभीर धारा यानी गंभीर अपराध पर बनी गंभीर धाराओं का भी लोगों ने दुरुपयोग करना चालू कर दिया है। किसी पर झूठा आरोप अगर कभी लगता है तो उसकी क्या स्थिति बनती है, उसका घर परिवार किस तरीके से उजड़ता है, ये कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पूरा परिवार टूट जाता है, उसका पूरा घर बिगड़ जाता है और वास्तविकता में उसकी घर की स्थिति दयनीय हो जाती है। सबसे बड़ा कारण क्या है, जब एक व्यक्ति फरियादी बन के थाने जाता है तो वह चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। अब वही व्यक्ति की विचारधारा जब वो आरोपी बनता है तो वह समझौते की आस करता है। तो ना तो पुलिस दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकती है, ना दोनों की बात को अच्छे तरीके से समझ पाती है, क्योंकि आजकल लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है। लोग दूसरों को फंसाने के लिए, चंद पैसों के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ता। फरियादी अपनी फरियाद लेके जाता है, उसमें घटना एक हुई तो 4 उसमें चीजें अन्य जोड़ देता है। और ये नाम लिखाने का ये जो चलन है, वो कहीं ना कहीं वाकई में ऐसे नाम लिखाने के चक्कर में घटनाकारी 3 लोगों ने की है और 3 लोगों के अन्य नाम लिख गए। वो बेचारे झूठे केसेस में कई ऐसे मामले देखे गए हैं, वो जेल की सलाखों को गिर गए। सिर्फ घटना तक नहीं पता, घटना में ना वो घटना में सम्मिलित थे, लेकिन बस नाम लिखाने का एक जो चलन चला है ना, ये कई ऐसे निर्दोषों को सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है। और जिस तरीके से लगातार मामले झूठे सामने आ रहे हैं, किस तरीके से, चाहे हम डबरा की लूट की बात करें या भोलापुर थाने क्षेत्र में हुई एक लूट की खुद के द्वारा रची हुई साजिश की बात करें, अब फरियादी में विश्वसनीयता रही नहीं है। फरियादी पैसे के अभाव में न्यायपालिका से खेल रहा है। वास्तविकता आज की ये है। और सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसी ही व्यवस्था चली, न्याय व्यवस्था जो लोगों के रक्षा के लिए कानून बनाता, वो सिर्फ एक खिलौना बन के रह जाएगा। साथियों, कमेंट करके बताइएगा इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है।